नमस्कार दोस्तों। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अपनी यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट लेके आते हैं। यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट के साथ वो कंफ्यूज्ड होते हैं और उनकी कई ऐसे सवाल होते हैं जिनको कि मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और जिससे आपको यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए पेशेंट्स को देखता हूँ। यूरिन एनालिसिस टेस्ट, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट, ये सारे के सारे एक ही टेस्ट के नाम है जो कि यूरिन से इनिशियली किया जाता है और इसमें कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं जो कि हमें यूरिन के अंदर मिलने वाली चीज़ें जो कि शरीर पे कई डायग्नोसिस बनाती हैं, ऐसा जानने को मिलता है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सभी नाम एक ऐसे टेस्ट के हैं जो कि यूरिन से रिलेटेड शुरुआत में एक टेस्ट किया जाता है जिससे कि यूरिन में मिलने वाली कई ऐसी चीज़ों को टेस्ट करके शरीर में होने वाली खराबियों को पता किया जाता है। यूरिन एनालिसिस टेस्ट में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं, फिर केमिकल टेस्ट किए जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है और क्या कहाँ इसमें गलतियां हो सकती हैं। अगर ये सैंपल मॉर्निंग का ले लिया जाए तो कई बार इसमें जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि रात भर जो पानी नहीं पिया है और उसकी वजह से जो सेडिमेंट्स उसमें इकट्ठे हुए हैं, जो बैक्टीरिया उसमें रात भर में ग्रो हो गए हैं, वो आ सकते हैं। तो सेकेंड सैंपल इसमें लेना चाहिए। फर्स्ट सैंपल लेने के कुछ मुख्य रीजंस होते हैं जबकि ये लेना चाहिए, जैसे कि टीबी के पेशेंट्स में रात भर में अगर जो टीबी के बेसिलाइज उसमें आ गए हैं तो उसके टेस्ट के लिए, टीबी के टेस्ट के लिए ही मॉर्निंग फर्स्ट सैंपल लिया जाता है, नहीं तो मॉर्निंग सेकंड सैंपल अच्छा रहता है। मिड स्ट्रीम यूरिन लेना चाहिए, यानी कि जो शुरुआत का 10-15 ml है उसको डिस्कार्ड करने के बाद जो बाद का 10-15 ml 20 ml यूरिन है उसको आप यूरिन के सैंपल के लिए कलेक्ट किया जाता है। इनिशियल सैंपल को अगर ले लिया जाएगा तो यूरिथ्रा, जो कि यूरिन का आखिरी हिस्सा होता है, उसमें जो बैक्टीरियाज या जो सीक्रीशंस पड़े होते हैं वो उस वाइल में या उस कलेक्शन में आ जाएंगे और उसकी वजह से वहाँ पे एक फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है। कई बार जो फर्स्ट सैंपल होता है, इनिशियल सैंपल होता है, वो जो यूरिन के बाहर, जो यूरेथ्रा के बाहर का स्किन होता है उसके भी बैक्टीरियाज को लेके आ जाता है, तो उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखाई देने लगता है। तो इस कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि यूरिन में पस सेल्स तो है नहीं मगर फिर भी बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है या नाइट्राइट पॉजिटिव आ रहा है या ल्यूकोसाइड इस्टरेज में हमें ये जानने को मिला है कि इसमें बैक्टीरिया है। तो ये कई बार कॉन्टैमिनेटेड सैंपल होता है जो कि इनिशियल पार्ट ऑफ द यूरिन को अगर हम कलेक्ट कर लें तो आ सकता है। अब जब यूरिन कलेक्ट कर लिया है तो उसमें हमें कब टेस्ट लगाना चाहिए? विद इन 1 आवर टेस्ट लगा लेना चाहिए। अगर ज़्यादा लंबे समय तक उसको रखेंगे तो टेस्ट के रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो विद इन 1 आवर हमारे सैंपल लैब तक पहुंच जाना चाहिए और लैब में चेक भी हो जाना चाहिए। हाँ, रेफ्रिजरेशन में इसको रख सकते हैं, 4 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखना चाहिए। अब जब यूरिन कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हमें उसके टेस्ट लगाने होते हैं। तो सबसे पहले उसका फिजिकल अपीयरेंस चेक किया जाता है कि उसकी कलर क्या है, उसकी टर्बिडिटी या अपीयरेंस क्या है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसकी उसका पीएच क्या है। तो कलर में आपको सबसे पहले येलोइश कलर देखने को मिल सकता है, ब्राउनिश कलर देखने को मिल सकता है। यूरिन से रिलेटेड आपको उसमें रेडिश कलर देखने को मिल सकता है। रेडिश कलर यूजुअली या तो आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी की वजह से यूरिन का कलर रेडिश हो गया है, जैसे रिफाम्पिसिन होता है या नाइट्रोफ्यूरेंटाइन भी होता है कभी कभी, जिसमें
रेडिश कलर आ सकता है, और बीट रूट की वजह से आ सकता है, या फिर सिंपल मल्टीविटामिन बिकोसूल्स ज़्यादा लेने से भी आ सकता है। बट रेड कलर तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब वो ब्लड के प्रेजेंस की वजह से आ रहा हो यूरिन के अंदर। जो ब्राउनिश येलोइश कलर है वो कई बार ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आ जाता है। जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या हाई कलर्ड यूरिन जब होता है तो ब्राउनिश येलोइश कलर हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में भी येलोइश, डार्क येलोइश कलर होता है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, डार्क येलोइश कलर आ जाता है। टर्बिडिटी में अगर देखें तो हमें उससे ये जानने को मिलता है कि यूरिन में कहीं कोई पस सेल्स तो नहीं है, पस तो नहीं आ रहा है। अगर यूरिन टर्बिड है तो कई बार पस हो सकता है, उसमें प्रोटीन हो सकता है। फॉस्फेचूरिया में भी यूरिन टर्बिड या क्लाउडी नजर आता है। तो पस अगर है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर प्रोटीन आ रहा है तो कई बार नाइट्राइट नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्राइटिक सिंड्रोम या माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। और अगर फॉस्फेचूरिया हो रहा है तो यानी कि पेशेंट का यूरिन में फॉस्फेट कंटेंट बढ़ गया है, फॉस्फेट क्रिस्टल्स आ रहे हैं, और ये भी एक टेस्ट करने वाली चीज है। यूरिन का पीएच 5 to 9 के बीच में वेरी करता है। अगर एल्कलाइन पीएच है तो उसमें कई बार प्रोटीएज टाइप का जो इन्फेक्शन है, अगर यूरिन अल्कलाइन है तो उसमें जो प्रोटीएज टाइप का इन्फेक्शन है वो हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि इन्फेक्शियस स्टोन्स होते हैं। जब पीएच एसिडिक होता है तो उसमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीएच संतुलित रहना चाहिए, पीएच ना तो ज्यादा होना चाहिए बहुत, ना कम होना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शियस स्टोन्स और ऑक्सलेट स्टोन्स के चांसेस हमारे यूरिन में बढ़ सकते हैं। अगर पीएच किसी का बहुत ही कम हो रहा है तो उस स्थिति में यूरिक एसिड स्टोन्स के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड स्टोन्स सेडिमेंट होते हैं एसिडिक पीएच में। यूजुअली जो यूरिन में पीएच है वो बॉडी के पीएच को रिफ्लेक्ट करता है। अगर बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है तो बॉडी अपने पीएच को कंट्रोल करने के लिए सारे के सारे एसिड को यूरिन में डालने की कोशिश करती है, और इससे एसिडिक यूरिन हो जाता है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में ऐसा होता है कि बॉडी में तो एसिडोसिस हो रहा होता है और यूरिन में एल्कलाइन पीएच दिखा रहा होता है। इसके बाद आते हैं केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम ग्लूकोज, नाइट्राइट, कीटोन बॉडीज, केमिकल टेस्ट, इसके बाद आते हैं केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम ब्लड, ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्राइट, कीटोन्स, यूरोबिलिनोजन, इन सारी चीजों को टेस्ट करते हैं। जो ब्लड के टेस्ट हैं उससे हमें पता चलता है कि यूरिन में जो ब्लड है वो कितनी क्वांटिटी में है, वो आरबीसीज है या माइक्रो, जो ब्लड का जो टेस्ट है यूरिन का, जो ब्लड में टेस्ट है यूरिन का, उससे हमें पता चलता है कि यूरिन में ब्लड कितना आ रहा है, क्या उसमें आरबीसीज हैं या हीमोग्लोबिन यूरिया है या मायोग्लोबिन यूरिया है। जो प्रोटीन है वो हमें बताता है कि यूरिन में प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है। कई बार डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के, रीनल फेलियर के या नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में ये यूरिन में प्रोटीन आ जाता है, जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे ये पता चलता है कि किडनी कमजोर है या किडनी में फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है और बॉडी से प्रोटीन लूज हो रहा है। प्लस ये जो प्रोटीन लूज होके आता है, जो फिल्ट्रेट होके आता है, ये रीनल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस भी करा देता है। तो इसको प्रिवेंट करना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड में ग्लूकोज लगभग 180 से ऊपर चल रहा है, और इससे भी किडनी को, न केवल किडनी को खराबी होती है बल्कि हमें पता चलता है कि पूरी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए।
कीटोन बॉडीज यूरिन में तब आ जाती हैं जब आपको या तो कीटो एसिडोसिस हो रही है, जिसको जो कि कभी कभी डायबिटीज की वजह से भी होती है, और भी कई तरह की कीटो एसिडोसिस होती हैं, या स्टारवेशन है, या अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो कीटोन पॉजिटिव आ जाता है। यूरिन में यूरोबिलिनोजन तब आता है जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, और जो यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन है, बिलिरुबिन की क्वांटिटी है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की क्वांटिटी है, वो बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, और वो फिल्ट्रेट होके यूरिन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखाता है, और उससे हमें पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है इस पेशेंट को। इसके बाद आते हैं केमिकल टेस्ट, इसके बाद आते हैं माइक्रोस्कोपी, जिसमें हमें देखना होता है कि यूरिन के अंदर सेल्स कौन सी हैं, कास्ट कौन से हैं, और कहीं कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। तो सेल्स में सबसे पहले आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, जिसको कि कई बार पस सेल्स भी लिखा रहता है, और कास्ट, एपिथेलियल सेल्स, बैक्टीरियाज। ये कास्ट क्या होते हैं? ये कास्ट सेडिमेंटेड सेल्स होते हैं, जो कई बार ये लाइन तो हटा देना, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है पस सेल्स। यूरिन में इन्फेक्शन के लिए हम यूरिन रूटीन बहुत कॉमनली कराते हैं। पस सेल्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो ये बताता है कि यूरिन में इन्फेक्शन ज़्यादा है, और हमें इसे कंट्रोल करने के लिए पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, और जब ये पस सेल्स कम हो जाए तभी इसको ठीक मानना चाहिए। पस सेल्स कई बार यूरिन के अंदर रखे हुए कैथेटर से भी बन जाती हैं, या स्टोन्स जो होते हैं उससे भी बन जाती हैं। तो कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाती हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर बॉडी के अंदर है, जैसे डीजे स्टेंट है, कैथेटर है, या फिर कोई भी कंटामिनेशन हो रहा है, जिसमें कि अगर आपके यूरिथ्रा में पस सेल्स हैं, या यूरिथ्राइटिस है, या फिर इन्फेक्शन हो रखा है ग्लैंड्स का, या बेलेनाइटिस है, उस स्थिति में भी पस सेल्स पॉजिटिव आ सकते हैं, जबकि ऐसा कोई यूटीआई पेशेंट को नहीं होता है। तो देखने वाली बात यह है कि शुरुआत का जो 10 ml है उसको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ये कंटेमिनेशन है सारा का सारा वॉश आउट हो जाए और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए। WBCs के बाद हम इसमें RBCs चेक करते हैं। RBCs में अगर RBCs बढ़ी हुई हैं तो यूरिन के अंदर स्टोन हो सकता है। अगर पेन हो रहा है और साथ में यूरिन में ब्लड भी आ रहा है, आरबीसीज भी ज़्यादा हो रखी हैं, तो स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पेन नहीं हो रहा है तो इसमें कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर पेनलेस ब्लड आ रहा है यूरिन में। ये यूरिन में ब्लड कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी यूरिन सैंपल देने से आ सकता है, तो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के बाद यूरिन सैंपल देना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कास्ट देखे जाते हैं यूरिन में, इसमें बैक्टीरियाज चेक किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपी में देखी जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यूरिन एनालिसिस टेस्ट, जो कि एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, उसको समझने में आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।